चर्चा होगी। मेहमानों से आपका मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक ही निवेदन है, कोशिश करिएगा आवाज़ अड्डा में हम लोग भाषा की मर्यादा बहुत ध्यान रखते हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए तीखी आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हैदराबाद जी आवाज़ आ रही हो तो मेरा सीधा सवाल है कि अखिलेश जी को इतना गुस्सा क्यों आ गया? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी बताइए। देखिए, सवाल यहाँ पे किसी की जात का नहीं है। सवाल है कि सदन के अंदर आप कैसे विपक्ष के सांसद को, जो कि एक नेता प्रतिपक्ष है हमारे देश के, उनको आप किस प्रकार से अपमानित करना चाहते हैं। वो सदन जहां पे सदन की गरिमा और मुझे लगता है आपसी जो आम मान सम्मान है उसका हमेशा से ध्यान रखा गया, उस सदन में अगर आप ये कहते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी क्या जात है, ये सवाल नहीं था, ये अपमानित करना था। आपकी जात का तो पता नहीं, ये किस प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहा है तो जरूरी है कि वो पिछड़े वर्ग से हो या दलित वर्ग से हो। देखिए, इस प्रकार से तो आपने कर्पूरी ठाकुर से लेकर के या डॉक्टर राम मनोहर सिलोहिया, तमाम जो महात्मा गांधी से लेकर के जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, वंचितों की लड़ाई लड़ी, सबको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सबको आपने ये कह दिया कि आपको अधिकारी नहीं है लड़ाई लड़ने का, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही कुतर्क और बहुत ही घृणा वाली मानसिकता अनुराग ठाकुर जी ने सदन में दिखाई है। मुझे लगता है जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा कि शायद उनको इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आपको कितनी बार बदतमीजियां करनी होंगी और किस प्रकार से आपको अपमानित होना होगा और करना होगा, उसके बाद शायद मंत्री बनाया जाए। ये उनका व्यक्तिगत और इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है किसी की जाति को लेकर के अपमानित करना, किसी को इस प्रकार से बात करना, ये इस सदन की गरिमा नहीं हो सकती। हैदराबाद जब अखिलेश जी पत्रकारों की जाति पूछते हैं, कौन है आप, क्या जाति, इसकी जाति पूछो, तब अपमानित नहीं लगता किसी को? नहीं, देखिए, दोनों बातों में फंडामेंटल चीज है। अगर आप कहें कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, सामाजिक न्याय नहीं होनी चाहिए, आप ये कहें कि भाई समाज में जो है बराबरी है, गैर आप के भाई खुला आप जो है पूरे समाज में जो है, अगर आप ये कह देते हैं कि समाज में कंपटीशन है, आरक्षण की जरूरत नहीं है, जनगणना की जरूरत नहीं है, तो हम सवाल पूछेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री में आप पता करिए कौन से लोग। नहीं, बस मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जब जर्नलिस्ट से पूछा जाता है कि आप कौन जाति के हैं, तो वो क्यों पूछा जाता है? नहीं, अगर आप सवाल हमसे पूछे, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे कि भाई आप ये बताइए कि आप जो है समाज में जो है आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आप कहेंगे कि समाज में सब बराबरी है, पिछड़ों, दलितों को जो है जो स्पेशल अटेंशन हमारे देश का संविधान देता है उसकी आवश्यकता नहीं। ये किसने पूछा था? ये किसने बोला? न्यूज रूम में कौन से लोग किस समाज के? अब्बास, ये किसने बोला? निश्चित रूप से नहीं, ये बराबरी। लेकिन अगर आप ये कहें, नहीं, अगर मैं मान लीजिए मैं पिछड़े समाज या दलित समाज से नहीं आता हूं और मैं पिछड़े दलित समाज की लड़ाई लड़ता हूं, आप मुझसे पूछे कि नहीं आपको अधिकार नहीं है लड़ाई लड़ने का, आप अगर पिछड़े समाज से नहीं है, आप अगर जातिगत जनगणना को समर्थन करते हैं, आप पिछड़ों, दलितों के अधिकारों को, आरक्षण को समर्थन करते हैं, तो क्या आपको ये अधिकार नहीं है? ये आपसे पूछा जाए, नहीं आप ये नहीं कर सकते। हैदराबाद, दोनों चीजों में हैदराबाद, मैं उसको समझ रहा हूं। आज तक ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां राम मनोहर लोहिया भी कौन थे, वो भी आपको जानना चाहिए। मेरा सवाल ये कि जब अखिलेश जी खुलेआम पूछते हैं पत्रकारों से सवाल कि तुम्हारी जाति क्या है, तो पत्रकार थोड़ा अपना व्यू दे रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, वो तो सवाल पूछ रहा है, तो आप उससे उसकी जाति पूछने लगते और ये बताते हैं अच्छा मिश्रा जी हैं आप, तो उसको अपमानित नहीं लगेगा क्या? नहीं, देखिए, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है बस सारे ऐसे कि जाति अब इतना, मतलब जाति जनगणना होने जा रही है, अब हर आदमी एक दूसरे की जाति, प्रधानमंत्री की जाति पूछी जाती है कि ये कौन से घाची तेली समाज से आते हैं कि नहीं आते हैं, तो नकली ओबीसी। अब इतना ज़्यादा हो गया है ये, और सब पार्टियां कर रही हैं, ऐसा नहीं खाली कोई एक कर रहा हो, तो वहां पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। चैनल पे आपका नाम सामने लिखा हुआ है, हाँ, सबके लिखे हुए हैं, नाम लिखा है, आपकी जाति स्पष्ट है, मेरा नाम लिखा है, मेरी जाति स्पष्ट है। लेकिन सवाल यहाँ पे, अगर आप किसी से कहते हैं
कि भाई तुम्हारी जाति का पता नहीं है। मैं आपसे कहूं नीरज जी, मुझे आपकी जाति का पता नहीं, क्या जाति है आपकी, कोई जाति, तो ये क्या है? आप दोनों चीजों में फर्क है ना। देखिए, ये अपमानित करना हुआ, ये किसी को ये घृणा की मानसिकता की पराकाष्ठा है। जब मैं आपसे इस प्रकार से कहूं, राहुल गांधी जी बहुत बड़े देश के नेता हैं, कौन उनकी जाति नहीं जानता? अखिलेश यादव जी की जाति कौन नहीं जानता? लेकिन जब आप सदन में सामने से पूछेंगे, कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कोई सर्वे नहीं हो रहा है जिसमें आप जाति लिख रहे हैं, आप समाज का एक आईना प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्या किस स्थिति में कौन सा समाज है, कि हम उस समाज का एक्सरे है और उस आधार पे जो हमारे संसाधन है उनका आवंटन हो सके। ये एक्सरे नहीं हो रहा है। वहां पे आप घृणा की मानसिकता को दर्शा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आपकी किस प्रकार की घृणा भरी मानसिकता है। ये बेसिक फर्क है। देखिए, ओके, डॉक्टर कौशल कांत, जवाब दीजिए इस बात का कि आप लोग क्यों राहुल गांधी या अखिलेश जी की जाति जानना चाहते थे? आपको पता नहीं है क्या? अब नीरज जी, मैं आपसे और चैनल से अपने अब्बास साहब से और कांग्रेस की प्रवक्ता सबसे पूछना चाहूंगा, सच में मुझे राहुल गांधी की जाति नहीं पता। मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, और ये दोनों लोग मिलकर मुझे राहुल गांधी की जाति अभी बता दें, कोई सवाल नहीं रहेगा। पूजा जी बताइए। नीरज जी, मैं बोल चुका। हाँ, मैं पूजा जी के पास गया, मेरे तो अब सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने अगेन। पूजा जी बताइए। कौशल जी को बता दो, मोतीलाल नेहरू से शुरू करती हूँ। आपको राहुल गांधी की जाति पता करनी है। मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति देश की आजादी के लिए दान कर दी, उनकी पत्नी जो सर पे लाठी खा के अंग्रेजों की उनकी मृत्यु हुई। मैं आती हूँ जवाहरलाल नेहरू पर, 9.5 साल उन्होंने देश की आजादी में जेल में रहे। उसके बाद मैं आती हूँ कमला नेहरू पर, जिन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की डेड बॉडी के लिए अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए। मैं आती हूँ इंदिरा गांधी पे, मैं आती हूँ फिरोज गांधी पे, जिन्होंने देश के लिए सीने पर 33 गोलियां खाई। मैं आती हूँ राजीव गांधी के लिए, जो देश के लिए टुकड़े टुकड़े में वापस आए। आप जाति पूछते हैं कौशल जी, आप जाइए उस रामचरित मोची से जाति पूछिए, जिसके गुमटी पे 2 दिन पहले राहुल गांधी जी ने चप्पल सिली थी। आप जाइए उस रामेश्वर सब्जी वाले से पूछिए, जिसके मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कौशल जी, आपने पूछा तो उनको इतिहास कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप आइए। भैया, अपनी माँ से पूछिए राहुल गांधी की जाति, वो आपको राहुल गांधी की जाति बताएंगे। जब आप संसद में खड़े होकर बिल्कुल आक्रामक, अपमानजनक तरीके से ये कहते हैं जिसकी जाति का पता नहीं। नीरज जी, अभी आपने एक सवाल किया कि किसी से जाति पूछना मैं गलत नहीं मानती, जब आप ये पक्ष रख रहे हो कि जाति का जनगणना क्यों होती। लेकिन संसद के पटल पे जब आप ये कहते हैं जिसकी जाति का पता नहीं, तो अनुराग गोलीमारो ठाकुर को हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि संसद की गरिमा क्या होती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे अनुराग ठाकुर से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना ही मुझे संबित पात्रा से, जो दिन जहर मुझे तीर डालते रहते हैं। सबसे खराब ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। वो जिस स्पीच को लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं अपने उससे नरेशन से, उस स्पीच को वो शेयर करते हैं ट्विटर पे, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए यह जो सवाल सब कोई कह रहा है कि प्रिविलेज मोशन प्रधानमंत्री के खिलाफ आना चाहिए। अनुराग ठाकुर, जो दिल्ली जब दंगों की लौ में जल रही थी, जो गोली मारो का नारा दे सकते हैं, वो किसी भी स्थिति पे जा सकते हैं, उनसे हमें कोई खास नहीं। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, उनसे हमें कोई माफी नहीं चाहिए। पर प्रधानमंत्री